जब मैं कॉलेज में था ना, तब मैं कबीर सिंह टाइप का कैरेक्टर था। कराटे का के मैं भी नहीं आता आप मैं बोलो। और मैं और दर्शन। अच्छा, कराटे के से शुरू होता है क्या? कब जाएंगे हम मॉल? Mumbai ekdam danger place. When you survive, if you got the pace, you gotta be fast, you gotta be taste, you gotta be sure on to win the race. तो यार क्या हाल है, एंड वेलकम टू IMDY Pro यूट्यूब चैनल, जिसका पहले नाम था आई एम डिजिटली योर्स, जिसको हमने कल ही चेंज किया है लाइव सेशन में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हम लोग मंडे से लेके फ्राइडे करते हैं टेक्निकल बातें, टेक्नोलॉजी के बारे में बातें, अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़, ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ ऐप्स मैं बताता हूँ आपको। और सैटरडे को आता हूँ लाइव आपसे बात करने के लिए, जिसमें हम कुछ मेरी बात कुछ आपकी बात करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग संडे को व्लॉग्स भी करते हैं, जो आज का वीडियो है। वैसे अगर आपने इनसे नहीं जानते हैं इनको, तो ये मेरी वाइफ है, इनका नाम तपस्या है। Hi. और तपस्या मुझे हेल्प करती है मेरे वीडियोस में, ऐसे टाइप के मज़ेदार व्लॉग्स में। तो अभी स्टार्ट किए। हाँ, अभी स्टार्ट किया तो अच्छी बात है। तो आज का जो वीडियो है, आज बड़ा मज़ेदार वीडियो है। हमने एक पोस्ट डाला था अपने कम्युनिटी में, यूट्यूब की कम्युनिटी में, जिसमें हमने लिखा था कि भाई कुछ सवाल पूछो अगर आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में, मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, या ऐसे ही कुछ जनरल सवाल जो आप जानना चाहते हैं मुझसे। तो आप लोगों ने काफ़ी सारे सवाल लिखे हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दें। और आपके क्वेश्चंस पढ़ेगी तपस्या, तो आपकी प्रतिनिधि बनी है आज। हाँ, तो मैं ये सवाल पूछूंगी और जवाब देंगी। बिल्कुल। सो पहले लेते हैं। ओके, विशाल सिंह, इन्होंने एक बड़ी लिस्ट दी है क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट 5 क्वेश्चन, नहीं 6 जो है वो वर्सेस वाले क्वेश्चन है, रैपिड फायर का इनके। ओके, पहले रैपिड फायर। चलो ठीक है, गो फॉर इट। ठीक है। यप। सो फर्स्ट, macOS versus Windows, macOS। Poco X2 और Redmi Note 9 Pro Max, neither। Samsung versus Sony camera sensor, Sony camera। Ultrabooks versus standard laptops, standard laptops। Google Assistant versus Siri versus Alexa, Google Assistant। Dolby Atmos versus DTS. Dolby Atmos। Okay, interesting. Your percentage in 10 and 12th. अरे बाप रे। ओके, तो 10th स्टैंडर्ड में मेरा जो परसेंटेज था वो था 80.4, और जो मार्कशीट थी उसमें जो 4 था, उसका जो ऊपर का डंडा था वो थोड़ा सा मिट गया था, तो मम्मी टेंशन में आ गई थी कि कहीं 80.1 तो नहीं आ गया। पर ठीक है, 0.3 हम ज़्यादा ले लिए थे। और 12th में मेरा परसेंटेज था 72.6। Nice. And okay, then life before marriage versus after marriage based on your experience. ओके, सो लाइफ बिफोर मैरिज, फ्रैंकली स्पीकिंग दोनों लाइफ में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं मेरे लिए, बिकॉज तपस्या को मैं शादी से पहले भी जानता था, और ये वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स रही हैं। बचपन से तो नहीं ना? नहीं, बचपन से नहीं जानती थी मुझे, बट ना ही मैं तुम्हें जानता था। लेकिन हम लोग का जो रैपो रहा है वो काफ़ी दोस्ती टाइप ही रहा है। लेकिन अगर इस एस्पेक्ट को छोड़ के मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शादी से पहले एक पर्पस नहीं था मेरे लाइफ में। मुझे फोकस जो था वो किस दिशा में मुझे जाना है वो नहीं था, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें करता था तभी। तो आई थिंक लाइफ जो है शादी के बाद बेटर ही है। शादी कर लो सब लोग। कर लो। शादी का लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। Very good. Okay, 9th. Why Apple products are so expensive even it costs cheap in production process? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो प्रीमियम, जो वो लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो उनका रॉ मटेरियल होता है वो बहुत प्रीमियम होता है।
स्पेशली जो ग्लास और एल्यूमिनियम वो लोग जो यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम जो यूज़ करते हैं, यूएस में एल्यूमिनियम बोलते हैं। तो ऑब्वियसली उसकी जो कॉस्टिंग है और जिस हिसाब से वो लोग बनाते हैं और कम क्वांटिटी भी कम बनाते हैं, तो ये एप्पल की यही स्ट्रैटेजी रही कि हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स देते हैं। आप बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे iMac ले लो, मैकबुक प्रो ले लो, मैकबुक एयर ले लो, आईफोन ले लो, आईपैड ले लो, एप्पल वॉच ले लो, कुछ भी चीज़ ले लो, वो लोग उतना उसमें R&D डालते हैं, रिसर्च डालते हैं कि जो मटेरियल हमें यूज़ करना है वो सही होना चाहिए, सही तरीके से काम करे, ड्यूरेबिलिटी रहे, रफ़ यूज़ के लिए भी सही तरीके से रहे। तो आई थिंक उसके वजह से जो है कॉस्टिंग वो लोग उस हिसाब से करते हैं। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि जो प्राइसिंग है वो शायद उसको 1x या 2x कर सकते हैं जो उनको प्रॉफिट बनाना है, लेकिन वो डेलिबरेटली जो है एक 8x या 10x लेवल पर रख देते हैं ताकि सबको लगे कि महंगा जितना उतना बढ़िया प्रोडक्ट। तो ये मुझे जो है एप्पल का जो स्ट्रैटेजी है कभी पसंद आई नहीं है, तो उसके वजह से ही है। और दूसरी जो बात है खास करके इंडियन यूज़र्स के लिए, तो अगर आप यूएस से या वेस्टर्न कंट्रीज़ में लेंगे एप्पल प्रोडक्ट्स तो आपको इतना महंगा पड़ेगा नहीं। इंडिया में जैसे ही इंपोर्ट होता है ना चीज़, तो आपको जीएसटी और इंपोर्ट ड्यूटी ये सारी चीज़ें लग जाती हैं, जिससे और भी कॉस्ट जो है वो एब्सोल्युटली और भी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो अब उम्मीद है कि जैसे ही इंडिया में आईफोन्स और शायद मैक्स भी बनने लगें तो कॉस्टिंग जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। आई होप सो। Next question. Why Windows laptops are not well optimized as compared to MacBooks, even using same application in both platforms? ओके, तो इसका जो जवाब था ना मैंने अपने लाइव सेशन में दिया था 3 या 4 हफ्ते पहले, जहाँ पे मैंने बताया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के बारे में। तो जो लोग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं या जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, उनको या मेरे हिसाब से वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हार्डवेयर में भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात क्या है या सबसे ख़राब बात क्या है और वो किस हार्डवेयर पे सही तरीके से चलेगी। तो एलन के का एक बहुत पुराना सेइंग है जो मैंने मेरे लाइव सेशन में भी बोला था कि जो लोग सॉफ्टवेयर को केयर करते हैं वो हार्डवेयर के बारे में सोचेंगे ही, अगर नहीं सोचते हैं मतलब वो सॉफ्टवेयर के बारे में इतना केयर नहीं करते हैं। तो जो संबंध है या जो एक सिनर्जी बोले मैक ओएस और जो मैक का हार्डवेयर है या एप्पल का हार्डवेयर है, वो बहुत सही तरीके से चलता है एक सिनर्जी में। तो हार्डवेयर जो है वो कम्प्लीटली केपेबल है उस सॉफ्टवेयर के सारे एबिलिटीज़ को, सारे फीचर्स को सही तरीके से यूज़ करने के लिए और ऑप्टिममली यूज़ करने के लिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो सॉफ्टवेयर है वो भी कॉम्प्लीमेंट करता है मैक के हार्डवेयर को या एप्पल के हार्डवेयर को, जो अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं है एक एंड्रॉयड एनवायरनमेंट में या एक विंडोज़ एनवायरनमेंट में, क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई और बना रहा है, उसका इंटरनल चिप कोई और बना रहा है, और जो एक्सटर्नल बॉडी है यानी कि जो केसिंग है, फ़ोन का जो केसिंग है वो कोई और बना रहा है, तो पूरा खिचड़ी बन जाता है। गुड। और किसी ने ये भी कहा, और इन्होंने ये भी कहा था कि एट लास्ट हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। थैंक यू, सेम टू यू। ओके, नेक्स्ट, टेक फॉर यू, विंडोज पीसी या मैक? मैक। व्हाट्सएप या फेसबुक? नीदर। पीसी या लैपटॉप? डेस्कटॉप पीसी। ओके। आई एम फ्रॉम मथुरा टेक्निकल, मोहित टंकारा, बिग फैन। थैंक यू मोहित, आप आते हैं लाइव सेशन में और कमेंट भी करते हैं, अच्छा लगता है मुझे। नेक्स्ट इज अभिनव मिश्रा, ये पूछते हैं वर्सेस वाला क्वेश्चन है, इंटेल वर्सेस AMD वर्सेस एनवीडिया। मैं पर्सनली एनवीडिया का फ़ैन रहा हूँ पहले से, क्योंकि उनके जो ग्राफिक्स हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अब जो है AMD काफ़ी हद तक अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली अगर आप पूछेंगे तो एनवीडिया। ओके, एंड आई थिंक ये पूछा था, बट इको डॉट वर्सेस गूगल होम। गूगल होम। ओके, विशाल सिंह का और एक क्वेश्चन है, सर प्लीज सजेस्ट मी अ स्मार्टफोन अंडर 18K। I have already told my specs in yesterday's live session, मतलब last live session. ओके, तो विशाल मैंने आपके लिए एक फ़ोन निकाल के रखा है, एज इन फ़ोन का ऑप्शन निकाल के रखा है। ये है सैमसंग गैलेक्सी M31
6 GB रैम है और 128 GB का स्टोरेज है इसमें। बहुत अच्छा फ़ोन है और फिलहाल यानी कि आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, इसका अच्छा प्राइस है अमेज़ॉन पे 17,499। अगर हो सके तो आप, मैं शायद यहाँ पे या कहीं पे एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ोन है। आप लिंक भी दे सकते हो। हाँ, लिंक भी दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट शिव योग पूछते हैं, सर बेस्ट फ्री और पेड एप्लीकेशन इन आईफोन फॉर वीडियो एडिटिंग। आई ऑल्सो वांट टू स्टार्ट सम ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग ओके। हो सकता है कि व्लॉगिंग लिखा होगा, वो स्पेल चेक में आई थिंक ब्लॉगिंग बना गया होगा। ओके, एनीवे, सो iMovie इज़ द बेस्ट फ्री सॉफ्टवेयर फॉर आईफोन्स और आईपैड्स। आप उससे वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और व्लॉगिंग भी आप कर सकते हैं। उसकी जो एडिटिंग है, म्यूज़िक वगैरह डालना, अच्छे कट्स डालना, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेड सॉफ्टवेयर की बात करें, iOS प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं? नहीं, आईफोन iOS प्लेटफॉर्म। ओह सॉरी, आईफोन नहीं मतलब मुझे लगा ये सेम प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं, फोन पे पूछा है। एनीवे सो आईफोन यानी कि iOS प्लेटफॉर्म, हाँ, ठीक है, हाँ। ओके। तो आईफोन के लिए या iOS प्लेटफॉर्म के लिए या आईपैड के लिए जो पेड सॉफ्टवेयर है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है लूमा फ्यूजन। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और उसमें आप एक्चुअली फाइनल कट प्रो की तरह एडिटिंग कर सकते हैं। पेड ऐप है और फ्री में मैंने बता दिया आपको iMovie। उससे बेटर कोई और ऐप ऑप्टिममली चलता नहीं है आईपैड्स पे या आईफोन पे। और नेक्स्ट क्या पार्ट था इनका? आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट सम ब्लॉगिंग। सो आई एम अज्यूमिंग दैट शिव आप ब्लॉगिंग लिख रहे हैं और ये स्पेल चेक में चेंज होके ब्लॉगिंग हो गया है। तो ब्लॉगिंग आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। मोबाइल फ़ोन के जो कैमरा एग्जैक्टली ऐसे कर सकते मुझे हैं। इसी से व्लॉगिंग या शूट करना ज़्यादा पसंद है। ओके या नो, नहीं। ओके। सो मैं कह रहा था कि मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास है जो आपने पिछले 3-4 साल में लिया है, तो सारे मोबाइल फ़ोन्स HD रिकॉर्ड करने में केपेबल हैं और अच्छे वीडियोस निकालते हैं और ऑडियो भी अच्छा है। तो आपको सिर्फ एक ट्राइपॉड लेना है जिससे आप अपने फ़ोन को ऐसे पकड़ के व्लॉग कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक अच्छे माइक्रोफोन में इन्वेस्ट करिए। आप कुछ माइक्रोफोन्स के लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। छोटे वाले छोटे माइक्रोफोन्स होते हैं जो शॉटगन माइक्रोफोन्स बोलते हैं, जो आपकी तरफ डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स होते हैं, तो वो आप लेके व्लॉगिंग बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट है निखिल कुमार और समथिंग सिमिलर किसी और 2-3 लोगों ने भी पूछा है। प्लीज टेल मी योर फुल टाइम प्रोफेशन एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, हाउ द आइडिया केम इन योर माइंड अबाउट दिस चैनल एंड लास्ट योर यूट्यूब इनकम। बाप रे, इतने सारे सवाल एक में। तो सबसे पहले मेरा जो प्राइमरी प्रोफेशन है वो मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में हूँ और पिछले 13 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 2007 में मैंने जॉब शुरू किया था और काफ़ी समय हो गया है। और फाइनेंशियल सर्विसेज में मैं लोगों को ये बताता हूँ कि आपको कितना पैसा बचाना चाहिए रिटायरमेंट के लिए। तो पेंशन प्लानिंग अगर आप बोले तो वैसे टाइप का काम है। और मेरा जो प्रोफाइल है वो प्रोडक्ट कंटेंट पे है। तो मैं काफ़ी सारे कंटेंट यानी कि इमेजेस, क्रिएटिव्स जिन्हें बोलते हैं, या वीडियोस, ये सारी चीज़ों पे मैं काम करता हूँ प्रोफेशनली मेरे कंपनी के लिए। और इसके अलावा मैं डिजिटाइजेशन में भी एक मेरा जो एंगल है उसमें काम करता हूँ। कस्टमर ऑनबोर्डिंग, कैसे कस्टमर्स को हम स्मूथ ऑनबोर्डिंग करें, यानी कि मिनिमम डिटेल्स लेके उनको कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स बेचें और कैसे ईजी बनाएं लोगों के लिए। और आज के ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज लोग जो है वो ब्रांचेस नहीं जा सकते हैं और लोग भी नहीं जा रहे हैं ऑफिसेस। तो डिजिटाइजेशन इज़ द नेक्स्ट थिंग टू डू। उसके बाद क्या है? From where do you belong? तो निखिल ने पूछा है ना। हाँ निखिल, तो मैं मुंबई से हूँ। मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों जो है वो मुंबई है और बचपन से यहीं पे हूँ। और इसीलिए जो है मेरे में कोई एक्सेंट वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक साउथ इंडियन हूँ। आई डोंट नो उन्होंने कुछ पूछा है कि नहीं वो नहीं। मैं एक साउथ इंडियन हूँ। बेसिकली मेरी मातृभाषा जो है, जो मैं घर में बात करता हूँ, वो तमिल है।
लेकिन बचपन और मेरा जन्म और मेरा कर्म सब मुंबई है, तो दिल से हम कंप्लीटली मुंबई का हैं। मुंबई। मुंबई। How the idea come into your mind about this channel? एक मिनट रैप कर लो क्या? मुंबई बोला था। हाँ। Mumbai एकदम danger place. When you survive, if you got the pace, you gotta be fast, you gotta be teaz, you gotta be sure on to win the race. छोटा छोटा मैटर बने पुलिस केस, बड़ा बड़ा लफड़ा जाए गिनात केस, पट घबराने का नहीं, give it in the pace। वो क्या बोलता? हाँ, जैसा देश वैसा भेस। Yeah. बहुत दिन बाद किया, अच्छा लगा। बोलो। Okay. How the idea came in your mind about this channel? ओके, सो ये मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और ज़्यादा बोर नहीं करूंगा आपको इससे। बेसिकली जो मेरा ऑफिस है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जहाँ पे लोग मेरे जितने भी कलीग्स हैं और दोस्त हैं, हम लोग जब नीचे जाते थे चाय वाय पीने के लिए या ऐसे ही नीचे टहलने जाते थे खाना खाने के बाद, तो काफ़ी लोग जो हैं मेरे पास आते थे और सवाल पूछते थे अलग अलग चीज़ों के बारे में, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया या फिल्में हो गई, या मतलब मेरे इंटरेस्ट ये हैं टेक्नोलॉजी, फिल्म्स, मूवीज़। तो कभी अगर आप मेरे साथ कंपटीशन करें मूवीज़ या ट्रिविया पे या बॉलीवुड या हॉलीवुड क्वेश्चंस पे भी, तो चांसेस है कि मैं आपको हरा दूंगा। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों को। खैर एनीवे, सो जो लोग थे, जो मेरे दोस्त हैं, वो लोग मुझसे पूछते थे कि यार कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, ये चीज़ कैसे करें। और उसके साथ साथ बिकॉज मेरा काम भी जो है वो कंटेंट रिलेटेड है, तो वीडियोस वगैरह हम लोग बहुत बनाते हैं अपने काम के लिए, और उसमें जो कॉन्सेप्ट है, कैसे एडिट करना है, कैसे सही तरीके से मैसेज पहुंचाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ प्रोफेशनली भी। तो मुझे लगा कि इन दोनों चीज़ों को जो है, जो मेरे पैशंस हैं, उनको मैं एक साथ मिला दूँ, जो है कंटेंट और वीडियो प्लस टेक्नोलॉजी। और कोशिश करेंगे यार इस चैनल पे मूवीज़ का भी कुछ करें, अभी क्या करना चाहिए, है ना। तो अगर आप बताओ कि आप देखना पसंद करेंगे या नहीं, क्योंकि चैनल तो डिजिटल चैनल ही है, डिजिटली योर्स बेसिकली नाम है चैनल का, जिसको हमने अभी रीनेम कर दिया है IMDY Pro, यानी कि I am digitally yours pro। तो बताना कि आप देखना चाहेंगे कि नहीं। लेकिन इंसेप्शन स्टोरी अगर आप पूछेंगे तो यही है, जो लोग मुझसे चाय की टपरी पे पूछते थे, वो मैं यहाँ पे आके आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। गुड। लास्ट, यूट्यूब इनकम। यूट्यूब से कोई इनकम नहीं है मेरे दोस्त। इसका कारण ये है क्योंकि इसका कारण आप देख सकते हैं चैनल पे, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ नहीं है और एंगेजमेंट, जितना एंगेजमेंट है वो अच्छा है। जो लोग पसंद करते हैं वीडियो को, वो लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर भी करते हैं। लेकिन यूट्यूब से कोई इनकम नहीं है। तो जितना मैं अपने प्रोफेशनल काम में कमाता हूँ, उसी को एक पोर्शन निकाल के मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। यूट्यूब से कोई इनकम नहीं है। और ये एक्चुअली एक अच्छा सवाल है भी, क्योंकि जैसे ये मेरी वाइफ है और मेरी मम्मी भी है, तो दोनों जो हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं कि यार ये तुम क्यों कर रहे हो, इससे कोई पैसा तो तुमको मिल नहीं रहा है, तो इससे क्या मिल रहा है तुमको। तो मुझे कहीं ना कहीं कभी कभी लगता भी है कि यार शायद हमको उसको और बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक, मैं इसको लत नहीं बोलूँगा, ये एक क्या बोले, लत ही बोल सकते हैं। दिस इज जस्ट योर पैशन, इसलिए आप कर रहे हो, तुमको ये करना है। यू वांट टू शेयर द नॉलेज करेक्ट विद एवरीबडी दैट यू हैव। तुमको ऐसा लगता है कि तुमको पता है, तो बाकी किसी को जिसको नहीं पता उनको पता होना चाहिए। हाँ, ये मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा कुछ नॉलेज दिखाना है, मुझे ज़्यादा आता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लोग जो सवाल पूछते हैं, मैं उसका जवाब एक वीडियो के थ्रू देता हूँ, और इसी में है जो मुझे खुशी मिलती है। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखें। मैं एक्चुअली इस धारणा में बिलीव करता हूँ, जो अगर आप राजकुमार हिरानी का कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, कोई भी इंटरव्यू, तो उनको हमेशा पूछते हैं कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मूवी करेगी, 100 करोड़ करेगी, 200 करोड़ करेगी। तो मैं जो हूँ उनके थॉट प्रोसेस से मेल खाता है मेरा थॉट प्रोसेस। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग देखें वीडियो, ज़्यादा लोग आएंगे वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा चैनल को अच्छा होगा। और जो पैसा है वो सब मेरे हिसाब से बाय प्रोडक्ट है, जब आना होगा वो आ ही जाएगा। राइट। ओके, और ये लिखते हैं लव योर वीडियोस एंड ऑफ कोर्स लव यू। प्लीज पिक दिस क्वेश्चन। पिक्ड।
ओके, पुरुष शुक्ला पूछते हैं विच इज़ द बेस्ट एप्पल डिवाइस फॉर स्टूडेंट, 13-inch मैकबुक प्रो और 12.9-inch iPad? Okay, so for students I will definitely recommend the MacBook Pro because I think आपके पास और ज़्यादा options है उस पर काम करने के लिए. आप ऐसा नहीं कि iPad ख़राब है, बट आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. और अभी जो है iPad धीरे धीरे एक लैपटॉप की तरफ बढ़ रहा है, पूरी तरीके से बड़ा नहीं है. तो आज की तारीख में अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको एक मैकबुक ही रेकमेंड करूँगा. और यहाँ आगे लिखते हैं आप मेरे को जानते हो के? मैं आपको अभी जान गया क्योंकि आपने सवाल पूछा. तो हाय पुरू. ओके, नेक्स्ट केशव व्यास पूछते हैं फॉर व्हाट इन योर लाइफ डू यू फील मोस्ट ग्रेटफुल? नाइस क्वेश्चन. Oh, this is a tough one. So, okay, जो तपस्या है ना, इसका एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो हमेशा जब भी मैं उदास होता हूँ या डाउन होता हूँ और मुझे लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा यूट्यूब पे या उतना लोग वीडियोस देख नहीं रहे हैं, तो ये हमेशा मुझे कहती है कि ये देखो कि तुम कहाँ से आए हो, व्हाट वाज योर स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से कहाँ तक आए हो उसको देखो. और ये मत देखो कि कितने लोग तुमसे आगे हैं, ये देखो कि तुम कहाँ थे और कहाँ आ गए. ये भी नहीं बोलती है कि ये देखो कितने लोग तुम्हारे पीछे हैं. दोनों में डिफरेंस अगर आप देखोगे तो क्योंकि अगर आप देखोगे कि तुम्हारे पीछे कितने लोग हैं तो आप आगे नहीं देख रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. और अगर आप ये देखेंगे कि आपके आगे कितने लोग हैं तो आप अपने काम पे फोकस नहीं कर सकते. एम आई राइट? यस. ठीक है, तो वो चीज़ है कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया हूँ और उसको करने के लिए कौन कौन लोगों ने और क्या क्या चीज़ों ने मुझे हेल्प किया है, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ. तो अगर आप अगर मैं उसको पॉइंट वाइज बताऊं कि मैं क्या क्या चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ या ग्रेटफुल हूँ तो बहुत बड़ा लंबा लिस्ट हो जाएगा. तो ऑब्वियसली लाइफ मिला है पहली बात, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मेरा जो बचपन था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड था, जिसके बारे में मैं कभी और बताऊँगा आपको. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड रहा है मेरा ऑब्वियसली. तो जिंदा हूँ मैं, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ. ऑब्वियसली मेरे माता पिता का मैं ग्रेटफुल हूँ जिन्होंने मुझे मेरा ख्याल रखा, इंश्योर किया कि मैं बैठूं, जीऊं और आप लोगों के साथ इस तरह से आज बात कर पा रहा हूं. मेरे भाई का मैं बहुत ग्रेटफुल हूं जो हमेशा मुझे गाइड करते हैं. इसके अलावा मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे ज़्यादा दोस्त हैं नहीं, जान पहचान के लोग बहुत ज़्यादा हैं लेकिन दोस्त सिर्फ 2 या 3 ही हैं जो अगर मैं रात को 4 बजे भी उनको बुलाऊंगा तो वो लोग आ जाएंगे. और सेम मैं भी वैसे ही करूँगा उनके लिए. मैं ग्रेटफुल हूँ उन सारे गलतियों का जो मैंने किया है और कोशिश किया है कि उनको रिपीट ना करूं. मैंने बहुत गलतियां की हैं लाइफ में. गलतियां करनी चाहिए, यू विल लर्न फ्रॉम इट, उसी से सीखते हैं. करेक्ट. तो गलतियां, उनके सीख से मैं बहुत उनका मैं ग्रेटफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ. और मुझे ये बात ना, मुझे मेरे फर्स्ट ट्रेनर ने बोला था जब मैंने फर्स्ट जॉब किया था. मैं कुछ कर रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था वो करने के लिए. तो उन्होंने मुझे आके ये बोला कि इट्स ओके, तुम गलतियाँ तुमको करना है तो करो, नो प्रॉब्लम, जितनी गलतियाँ करना है करो, तुम उसी से सीखोगे. करेक्ट. और बिकॉज यू गिव दैट एग्जाम्पल, माई फर्स्ट बॉस ऑल्सो टोल्ड मी द सेम थिंग कि गलतियाँ वही करते हैं जो काम करते हैं. एग्जैक्टली. जो काम नहीं करते हैं वो गलतियाँ नहीं करते. कैसे करेंगे? तो मैं गलतियों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत सारी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ. मेरा दोस्त. ओके. ओके, सो नेक्स्ट. या ओके, टाइम प्लीज नहीं, क्या हुआ? वो निकालना हो तेरा चप्पल आवाज करते हो. नेक्स्ट बोल. ओके, नेक्स्ट किरण कुमार नायक. हाय. एक रेगुलर है हमारे चैनल लाइव सेशंस में. मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ रिगार्डिंग योर फैमिली मेम्बर्स एंड योर कूल लव स्टोरी. लव यू भाई. लव यू किरण. एंड आप शायद थोड़ा नाराज़ हो गए थे कल के लाइव सेशन में. मैंने आपका क्वेश्चन
नहीं लिया ऐसा आपको लगा, बट फ्रैंकली आपका क्वेश्चन आया ही नहीं, मैंने वापस चेक किया था, तो गलतफहमी अगर हो गई हो तो कोई बात नहीं। वो वाला क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी ऑब्वियसली आया था। राइट। सो किरण, फर्स्ट आपको जानना है मेरे फैमिली के बारे में। तो ऑब्वियसली मेरे फैमिली में मेरे मॉम डैड हैं, मेरा एक बड़ा भाई है जो 6 साल बड़ा है मुझसे, ऑलमोस्ट लाइक अ फादर फिगर, एंड आज भी मुझे उनसे बहुत डर लगता है जब मैं बात करता हूँ। तो अभी कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा दोस्ती मेरा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि देख रहे हैं कि मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ, ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि भाई मेरा जो है वो स्थिर है और स्थिरता से मूव कर रहा है फॉरवर्ड। हाँ, अभी उनको नहीं लगता कि आप अभी भी छोटे से बच्चे हो। नहीं, लगता है उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है। एंड ऑब्वियसली तपस्या को तो आप जानते ही हैं, तपस्या मेरी वाइफ है, मेरी दोस्त है। इनको और क्या जानना है इनको? कूल लव स्टोरी। भाई कूल का तो पता नहीं, लेकिन लव स्टोरी तो है। और क्यों कूल नहीं है? खट्टा मीठा है, ठीक है। एनीवे, सो तपस्या को मैं मिला था मेरे MBA के टाइम पे 2006 में, और तब ये जूनियर थी मेरी, लेकिन एज जो है हमारा सेम है। इनफैक्ट ये मुझसे 6 महीना बड़ी है ना। मेरा बर्थडे जो है वो दिसंबर में आता है, दिसंबर 13 को, और इनका बर्थडे आता है मई 9 तारीख को, मई 9th। ओके, तो मैं क्या कह रहा था? सॉरी, कूल लव स्टोरी के बारे में। सॉरी, मैं पीछे चला गया। तो उनको मैं 2006 से जानता हूँ, हम लोग सेम एज के हैं, लेकिन तपस्या जो थी वो आई थिंक यू वर्कड फॉर 1 year, राइट? हाँ, मैंने एक ब्रेक लिया था। हाँ, तो एजुकेशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने कुछ काम किया था कहीं पे 1 साल, और उसके बाद MBA की तैयारी की थी, तो इसीलिए मुझसे 1 साल जूनियर थी। और हम लोग कॉलेज में मिले थे एक कल्चरल फंक्शन में, कॉलेज के एनुअल फंक्शन, जो एनुअल फंक्शन की तैयारी में। सो मैं जब था ना कॉलेज में, तब मैं एक नंबर का क्या कहते हैं, कबीर सिंह टाइप कैरेक्टर था मैं। ठीक है, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मुझे रिबेल करना बहुत अच्छा नहीं लगता था, मुझे सही लगता था। ठीक है, रिबेल करना अच्छा लगना नहीं चाहिए, सही लगना चाहिए। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो बताऊं क्या स्टोरी? बहुत लंबा हो जाएगा यार, क्विकली बता देता हूँ, मुझे एडिट करना है। हाँ, क्विकली बता देता हूँ। तो मैं जो था ना, मैं मार्केटिंग में मैं MBA कर रहा था, और मैंने मेरा स्पेशलाइजेशन जो था वो मार्केटिंग में किया था, लेकिन मार्केटिंग के क्रिएटिव हेड का जो पोजीशन था वो मुझे दिया नहीं गया था। क्यों नहीं दिया गया था वो अलग कहानी है। तो जो मार्केटिंग का इवेंट था वो मैं उसको क्रिएटिवली हेड करना चाहता था, और मेरा नाम आया भी था उसमें, लेकिन किसी कारणवश हुआ नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अगर आप मुझे इसमें क्रिएटिव हेड नहीं बना रहे हैं तो मैं फाइनेंस के इवेंट को क्रिएटिवली हेड करूंगा। ठीक है, फाइनेंस में थी मैडम। तो फाइनेंस में ये जो थी, ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थी, और उनको सबसे पहले ये लगा कि यार ये मार्केटिंग का बंदा आके हमको क्यों हेल्प कर रहा है, तो वो सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा मैं। तो उस टाइम जो है मेरी मुलाकात इनसे हुई, और मैंने एक स्किट किया था मुन्ना भाई MBBS पे, जहाँ पे मैं सर्किट बना था। वो दिखाना चाहिए सबको। हाँ, वो दिखा सकते हैं। उसका वीडियो थोड़ा ऑब्वियसली तब के टाइम के लिए जो इन्होंने किया था स्टूडेंट्स, हाँ, उनका क्वालिटी एंड ऑडियो इतना खास नहीं है, बट वहाँ पे जो विजुअल दिखा था लाइव में, दैट वाज वेरी नाइस। हाँ, तो उसमें मैं सर्किट बना था, और आई थिंक वहीं से जो है बहुत अच्छा सर्किट बना। हाँ, अच्छा था। तो वहीं से शायद हम लोग की दोस्ती शुरू हो गई थी, और फिर ऑब्वियसली कभी पता ही नहीं चला कि कभी जो दोस्ती है वो इस हद तक पहुंच जाएगी कि हम लोग सोचेंगे कि अभी शादी ही सही स्टेप है इसके बाद। एंड मैं ग्रेटफुल हूँ आपका। मज़े की बात तो ये है कि हम जान पहचान हमारी शुरू हुई MBA में, लेकिन 11th स्टैंडर्ड पोदार कॉलेज में हम दोनों एक ही क्लास में थे। हाँ, और हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो मुझे बहुत साल के बाद पता चला कि ये उसी क्लास में थी, और इनफैक्ट हम दोनों ने फ्रेंच लिया था।
क्योंकि मेरी मम्मी फ्रेंच टीचर है तो ऑब्वियसली मैं फ्रेंच ही लूँगा एज अ सेकेंड लैंग्वेज, बट मुझे पता नहीं था कि उसी क्लास में थी। उस दिन के बाद मुझे जब पता चला कि ये उस क्लास में थी, तो मेरे मन में ये जो धारणा है ये बहुत फिट बैठ गया कि जब जब जो होना है तब तब सो होता है। एग्जैक्टली। इसे मिलने को तो हम तभी भी मिल सकते थे, हाँ। पर आपको किसी और को मिलना था। नहीं? हाँ, क्योंकि तुम भी किसी और के साथ मिली हुई थी। ओके ओके, नेक्स्ट एनसीजी गेमर्स, ये भी रेगुलर है हमारे लाइव सेशंस पे। फॉर गेमिंग इज iOS गुड और एंड्रॉइड? बिकॉज इन एंड्रॉइड गेमिंग फोन there are liquid cooling fan air triggers and other stuff like that. What's your choice? Okay, NCG gamers, आपने शायद ये क्वेश्चन मुझसे लाइव सेशन में भी पूछा था, लेकिन दोबारा मैं जो है इसका जवाब दे देता हूँ। तो iOS is obviously much better for gaming because जैसे कि मैंने कहा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन उसमें बेटर है, तो जो कैपेसिटी है उस डिवाइस की और सॉफ्टवेयर की वो ज़्यादा यूटिलाइज होती है ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स में। रही बात लिक्विड कूलिंग, क्या लिक्विड कूलिंग फैन एयर ट्रिगर्स, हाँ, तो ये मैंने शायद लाइव सेशन में भी बोला था कि ये एक तरीके का मार्केटिंग गिमिक भी हो सकता है जो कंपनीज यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप iPhone XR ले लें, iPhone 8 ले लें, iPhone 11 ले लें, iPhone 11 Pro ले लें, या आप iPhone SE भी ले लें, ये सारे फ़ोन्स जो हैं ये गेम कंपैटिबल हैं और इसमें आप गेम अच्छा खेल सकते हैं, ग्राफिक गेम्स भी अच्छा खेल सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि उसमें वो लोग लिक्विड फैन, कूल एयर सॉरी ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके, एनीवे, ऑलराइट। नेक्स्ट केशव व्यास वर्सेस ओके, एंड्रॉइड और iOS। लैपटॉप और टैबलेट? लैपटॉप। Realme 6 और Galaxy M31s? I think Galaxy M31s is good. Okay. iPhone 11 और iPhone XS? iPhone 11. Who is your favorite YouTuber? My favorite YouTubers are iJustine, जो वीडियोस बनाती है आईफोन्स पे या फिर एप्पल पे। मुझे भी पसंद है। She is good man. एंड इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो मुझे रैंडम चिकी बम बहुत पसंद है, BU निक बहुत पसंद है, और यही है इनका ही। और आवर स्टूपिड रिएक्शंस करके एक यूट्यूब चैनल है जो मैं देखता हूँ। बेसिकली तुम्हारे सारे जो फेवरेट्स हैं थोड़े से मेरी तरह है, हटेले। हाँ, और वो होना ज़रूरी है इस क्रिएटिव साइड के लिए। हाँ, मुझे लगता है कि जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो थोड़ा सा उनका जो सर्किट है वो हिला हुआ होता है और ऐसे ही रहना चाहिए। राइट। लेकिन जिनके सर्किट हिले हुए होते हैं उनके साथ एक स्टेबल माइंड भी चाहिए, थोड़ा बैलेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्रिश शर्मा पूछते हैं, हेलो सर, when the MacBook Air 2020 will come in India, as it has been launched but its stocks are not present. Any guess when it will come in India? So Krish, I think stocks available हैं, I think Amazon पे आपको नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप ऑफलाइन स्टोर्स जाएं, जैसे क्रोमा या मेपल या ऐसे वाले स्टोर्स में आप जाएं तो वहाँ जाके आपको मिल सकते हैं। ध्यान से जाइएगा, मास्क वास्क पहन के। और अगर आपको ऑनलाइन स्टोर्स भी तो हैं उनके। हाँ, ऑनलाइन स्टोर्स में, हाँ करेक्ट, तो क्रोमा के वेबसाइट पे या मेपल के वेबसाइट पे आप जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लेना चाहें तो आप रेंट ए गैजेट को कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और उनको मेल भी लिख सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको उनका मेल आईडी दिया हुआ है, वापस लिख सकते हैं लिंक पे। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट रितेश तोड़करी, सर मैक अपडेट करते समय पॉज कैसे करते हैं? नहीं कर सकते आप पॉज मैक अपडेट करते समय। हाँ, मैक OS, अच्छा, वर्जन्स। OS ओके, मत करना उसको, पॉज भी मत करना प्लीज। डाउनलोड को आप पॉज कर सकते हैं, जब मैक इंस्टॉल हो रहा है उसको आप मत करिए। क्या हम तब अपडेट कर सकते हैं जब हम सो रहे हैं? हाँ, रात को नहीं, बट यू विल हैव टू नेक्स्ट दबाना पड़ेगा ना, कौन दबाएगा? अच्छा, डाउनलोड पे रख दो रात को, सुबह तक वो पक के तैयार होगा, मतलब
पिज्ज़ा तैयार हो पिज्ज़ा तैयार हो जाएगा। यार पिज्ज़ा। ओके, श्रीजीत साहा, आप अगर गेमिंग करते हैं तो कौन से स्पेक्स वाले पीसी में करेंगे? ओके, तो श्रीजीत, मैं एक स्क्रीनशॉट अभी डालने वाला हूँ जो आप देख सकते हैं, जो मैं प्रेफर करूँगा गेमिंग के लिए। आई थिंक ये Asus का ROG है। ये वाला स्पेक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कीमत जो है वो आई थिंक 86,000 रुपीज़ का है, बहुत ज़्यादा है। तो ये विंडोज़ PC अगर आपको लेना है तो ये बेस्ट है, लेकिन अगर आप मैक पे हैं तो आप मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर पे भी जो है गेमिंग्स कर सकते हैं। ओके, हर्षवर्धन वर्मा, व्हाट इज योर जॉब एंड व्हाई यू स्टार्टेड यूट्यूब? सो तो हर्ष, आई थिंक हमने इसका जो जवाब है दे दिया है, बट थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ओके, सक्षम खन्ना, हमारे रेगुलर, सर आपका स्कूल टाइम में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? स्कूल टाइम आई में, थिंक ये लाइव में हमने डिस्कस किया था। स्कूल टाइम में मेरा कोई एक्चुअली कोई ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट था नहीं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बिकॉज मेरा चाइल्डहुड थोड़ा सा अजीब सा था यार। वो स्कूल जाना एक प्रिविलेज था मेरे लिए, ठीक है। स्कूल जा पाना पैसे के वजह से नहीं, कुछ और चीज़ों की वजह से। तो स्कूल जाके लेक्चर्स अटेंड करना ही मेरे लिए एक बहुत हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम था। मैं ज़्यादा उसको वो नहीं करूँगा। तो वैसे अगर आप बोलेंगे फेवरेट सब्जेक्ट, तो मुझे कराटे वाला पीरियड बहुत अच्छा लगता था। What? हाँ, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ नहीं करते थे। मैं कराटे का के भी नहीं आता आपको। मैं और दर्शन, अच्छा कराटे कैसे शुरू होता है क्या? पता है मुझे, जोक था सॉरी। तो मैं और दर्शन जो है मेरा दोस्त, हम लोग बहुत पीछे बैठ के टाइम पास करते थे, मतलब लाइन के एंड में, और आधा पीरियड तो कराटे ड्रेस पहनने में लग जाता था और आधा पीरियड उसको निकालने में। तो दर्शन, अगर तू वीडियो देख रहा है तो तुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे कोई फेवरेट सब्जेक्ट था नहीं यार। मुझे स्कूल जाना एक्चुअली, मुझे पता नहीं यार, मुझे ऐसा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था। मेरे लिए पढ़ाई थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट काम था, लेकिन मैं हमेशा जो पास हुआ हूँ, कभी फेल नहीं हुआ हूँ, और मेरा रिजल्ट्स भी हमेशा अच्छा रहा है। लेकिन मेरा ऐसा कोई फेवरेट सब्जेक्ट था नहीं। लेकिन 10th में मुझे मैथ्स बहुत पसंद था। जो 10th का मैथ्स था वो मुझे अच्छा लगता था। हाँ, मुझे भी वेरी इंटरेस्टिंग मैथ्स। ओके, तन्मय गावड़े पूछते हैं, कैन वी प्ले GTA 5 ऑन मैकबुक एयर? यस, यू कैन प्ले। GTA क्या है? रेसिंग गेम है। ओके, तिस्माइल शेख पूछते हैं, what is the situation of Apple Pay in India? Is it available all across India? Can I play NFC and Apple Pay? Sorry, can I pay with NFC and Apple Pay within shops and malls? If you are using it, then it would be great if you tell me about it. He's from Germany. Okay. Wow, Germany. इंटरनेशनल हमारे इंटरनेशनल सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं। जर्मन आता है क्या? फ्रेंच लिया? जर्मन में कुछ आता है? कॉलेज में था, हमने नहीं लिया था। तिस्माइल, एप्पल पे जो है वो इंडिया में नहीं है, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। हालांकि जब टिम कुक इंडिया आए थे तब उन्होंने काफ़ी सारे बैंक्स के साथ बातें की थी, ICICI बैंक के साथ भी बात की थी जहाँ तक मुझे याद है, और वो तभी लॉन्च होने वाला था तब, बट आई डोंट नो लॉन्च हुआ ही नहीं उसके बाद। तो इंडिया में एप्पल पे अवेलेबल नहीं है। तो वही आपका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, वहीं आपका नेगेट हो जाता है कि कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या हम पे कर सकते हैं कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि एप्पल पे जैसा फीचर आ जाए इंडिया में, क्योंकि अभी जो डिजिटल पेमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, ख़ास करके लोग जब ATMs भी नहीं जा पा रहे हैं और शॉपिंग भी जो है हम घर से ही कर रहे हैं। तो एंड जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा और लोग जाना शुरू कर देंगे बाहर शॉप्स में और मॉल्स में, तो आई थिंक ये बहुत सही तरीका होगा थ्रू NFC पेमेंट, जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जिसे कहते हैं, कि आपको अपना कार्ड देना है, आपका कार्ड कोई पकड़ेगा फिर स्वाइप करेगा, वो आई थिंक निकल जाएगा अभी, अगर एप्पल पे आ जाएगा सही से। कब जाएंगे हम मॉल? माहौल जब ठीक होगा तब जाएंगे मॉल। ओके, एंड आई थिंक अभी ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक रेगुलर व्यूअर से।
तीर्थराज চক্রবর্তী। কেমন আছে দাদা? কেমন আছে? बराबर बोला? খুব ভালো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। वाह वाह वाह। मैम, अच्छा ये अच्छा वाला है, हाँ पूछो पूछो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन। पता नहीं। मैम, सर को क्या जबरदस्त गुस्सा आता है? हाँ, मेरे लिए। ना कि आपके सामने फुस हो जाते हैं, ना कि आपको बहुत गुस्सा आता है। बताओ। सर को क्या जबरदस्त गुस्सा आता है? आता है, जबरदस्त गुस्सा आता है, और तभी मैं उनसे दूर रहती हूँ। हाँ तो मैं अपना काम करती हूँ और उनसे दूर रहती हूँ। तो तीर्थराज, जैसे मैंने अगर आपने लाइव सेशन सॉरी ये वीडियो देखा है, क्योंकि आप लाइव सेशन में आते हैं तो मुझे लाइव सेशन ही दिमाग में आ रहा है, तो अगर आपने इस वाले वीडियो को देखा है तो मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट दिया था। जब मैं कॉलेज में था ना, तब मैं कबीर सिंह टाइप का कैरेक्टर था, इतना गुस्सा आता था मुझे। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा मेलो डाउन हो गया है थैंक्स टू मैरिज, बट गुस्सा जो है वो आई विल नॉट लाई टू यू, गुस्सा मुझे आता है। चीज़ें जब सही तरीके से नहीं होती हैं, या अगर कोई बोले कि हम इसको ऐसे करेंगे और फिर उसको पूरा ना करे या अपनी बात ना रखे, तो तब मुझे जो है गुस्सा आता है। और हाँ, ये दूर चली जाती हैं जब मुझे गुस्सा आता है, लेकिन फिर पास भी आ जाती हैं जब गुस्सा जो है ठंडा हो जाता है। हाँ, दिन के खत्म होने से पहले वो सब चीज रिजॉल्व करके ही हम सोते हैं, बिल्कुल वरना बिल्कुल सही, मतलब वो वापस नेक्स्ट डे पे नहीं लेके जाना। कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि दोनों ही कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते बैड डेट्स को, अकाउंट्स को। ग्रेट। तो सब क्वेश्चंस हो गए? आई थिंक यस यस। सुपर्ब। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, सोचा, उनको भी थैंक्स। तो हम लोग सोच रहे थे कि यार ऐसा वाला सेशन करना चाहिए जहाँ पे हम आपके सवालों के जवाब दें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया इन क्वेश्चंस के आंसर देने का। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे वाले आस्क IMDY वाले क्वेश्चंस या वीडियोस जो हैं हम और करें हमारे चैनल पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर दो, और यहाँ तक आ ही गए हो, मुझे सिखाओ ना शेयर। ओके, और अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो यहाँ पे कुछ और वीडियोस हैं, आप उनको देख लीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और घंटी दबा देना। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे मिलने आऊँगा कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ठीक है, भालो भालो।